नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार संघ ने नेतृत्व किया और सैकड़ों की तादाद में युवा भोपाल में इकट्ठा हुए पुलिस भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। ये सभी प्रशासन की अनुमति के बिना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो खबर है वो आपको बता दें कि युवा पुलिस भर्ती की मांग के साथ यहां पर इकट्ठा हुए। हालांकि इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, जिसके बाद पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया। और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस ने कैसे कंट्रोल किया इन युवाओं को। महिला पुलिस भी तैनात थी। जो महिला अभ्यर्थी हैं जो मांग कर रही थी उनको हटाया गया। लाठीचार्ज भी हुआ है कुछ अभ्यर्थियों के ऊपर जो मांग कर रहे थे। और ये तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि भोपाल में जो अभ्यर्थी पुलिस भर्ती मांग को लेकर इकट्ठा हुए, उन्होंने मंजूरी नहीं ली, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। और उसके बाद फिर पुलिस ने लाठियां भी भाजी हैं। विवेक पटिया घटनास्थल पर मौजूद हैं और वो हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और आप देखिए। और विवेक पटिया सीधे जहां पर यह संघर्ष चल रहा है, भीड़ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, वहां पर मौजूद है। विवेक, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले पुलिस ने यहाँ पर बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और युवाओं को गिरफ्तार कर लिया है। कई युवाओं को यहाँ से खदेड़ा है और आप देख सकते हैं ये वो युवा है जो नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग उर्दू में इतना कम पद निकाले, शिक्षित जो है बेरोजगार है, मामा जी जो है वो हेलीकॉप्टर। आज मध्य प्रदेश के तमाम युवा बेरोजगार के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा तानाशाही की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम मध्य प्रदेश में तुमने भांजों के साथ भांजों को तुमने जेल भेज दिया। आंदोलन में पुलिस हस्तक्षेप करना। आप देख सकते हैं ये युवा है और जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं होने की मांग कर रहे थे कि मांग उनकी पूरी की जाए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और आप देख सकते हैं करनी होगी, करनी होगी, शिक्षक भर्ती बहाल करनी होगी, करनी होगी। साथियों, आज हम इस देश में आज हमारे लोकतांत्रिक अधिकार के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। सभी लोग रोजगार की मांग जो आज देख रहे हैं पुलिस में, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हो चाहे पटवारी भर्ती हो, सभी में अनियमितताओं का भेद है। आज युवाओं की तरफ से यहाँ पर और आप देख सकते हैं पूरे न्यू मार्केट क्षेत्र में जहाँ देखो वहाँ युवा इकट्ठा हुए थे और अब उन लोगों को यहाँ से जो है अरेस्ट करके, आप देख सकते हैं एक महिला जो वो है उनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये वो दृश्य, प्रदर्शनकारियों को कैसे यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है, कैसे यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये बस में बिठाने की कोशिश, अरेस्ट करके बस में बिठाने की कोशिश, महिला एक बस में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, युवाओं को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश भी की है। और बड़ी संख्या में युवा जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होने के बाद उनको यहाँ से उठाकर जो है आप देख सकते हैं किस तरह तो आप देख सकते हैं ये बस में जो है बंद करके यहाँ से अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। अरेस्ट करके जो है तमाम युवाओं को यहाँ से ले गए हैं। और ये सभी युवा जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। पीसी शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं। पीसी शर्मा जी, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में ये सरकार, शिवराज जी सरकार करेगी, युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे। आज ये मध्य प्रदेश के युवा जो है ये ज्ञापन देने आए थे, समय लिया था इसका, उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी अभी आए थे और लाठीचार्ज करके उनको घायल कर दिया और उनको गिरफ्तार किया है। हमारी मांग है इनको तुरंत रिहा किया जाए और मैं लाठीचार्ज की निंदा करता हूँ। ये समय लिया था और ज्ञापन देने के लिए आए थे यहाँ मुख्यमंत्री को। और मैंने सीएसपी से बात हुई थी मेरी कि भाई हम आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ जो कांग्रेस कार्यालय है वहाँ से ज्ञापन देंगे।
लेकिन लाठीचार्ज किया गया है, उनको खदेड़ा गया। इसकी घोर निंदा करता हूँ और इसकी जांच की मांग करता हूँ। वो निंदा करते हैं, जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस का कहना था कि कांग्रेस के नेता भी जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी शर्मा यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। पीसी शर्मा और पीसी शर्मा ने महिला को यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा था। पीसी शर्मा यहाँ पर हस्तक्षेप करने के लिए पहुँचे थे। उनको जो है उन्होंने कहा है कि इस लाठीचार्ज की मैं निंदा करता हूं और इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के नेता भी इस आंदोलन में शामिल होने वाले थे। और अब जो है यहां से खदेड़ने की कोशिश, यहां से युवाओं को खदेड़ा गया है। कई युवा यहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कई ऐसे युवा है जिनको अरेस्ट करके पुलिस ले गई है और कुछ लोगों को अभी भी जो है इस न्यू मार्केट क्षेत्र में आसपास है, इसलिए उनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कहाँ लेकर जा रही है? यहाँ से अस्थायी जो है जेल जो भी बना है, एसडीएम ने जो भी अस्थायी जेल बनाया होगा जहाँ पर इनके रखने की व्यवस्था होगी वहाँ पर इनको ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ महिला प्रदर्शनकारी भी है जो इस गाड़ी में लेके इनको यहाँ से ले जा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो लोग यहाँ पर प्रदेश भर से पहुँचे थे, इसमें कई ऐसे थे जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और उन लोगों को कई दिनों से मांग कर रहे थे कि उनकी भर्ती परीक्षा हो। और आज जो है वो न्यू मार्केट के रोशनपुरा पे पहुंचे, यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस को लगा कि जो है थोड़े बहुत युवा होंगे, लेकिन अचानक बड़ी संख्या में युवा जब इकट्ठे हुए तो फिर पुलिस को जो है बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके युवाओं को यहाँ से खदेड़ा है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता जो है वो शामिल होने वाले थे, लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं किस तरह जो है ऑटो में बिठाकर भी ले जाया जा रहा है। ऑटो में भी बिठाकर ले जा रहे हैं। ऑटो में एक प्रदर्शनकारी को बिठाकर ले जाया गया है। महिला प्रदर्शनकारियों को भी जो है पुलिस ने जो है अरेस्ट करके गाड़ियों में बिठाया है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी, बड़ी संख्या में युवा भी थे, कुछ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर पहुँचने वाले थे और तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई है। एसपी साहब, क्या कुछ हुआ है अभी तक? अभी कार्रवाई चल रही है, बात करते हैं। कार्रवाई चल रही है, करने की बात कर रहे हैं। एसपी है भोपाल के और जिला प्रशासन के अधिकारी भी है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या हुआ है सर? क्या कुछ हुआ है? लाठीचार्ज हुआ है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हमारे पास विजुअल है, लाठीचार्ज किया आप लोग। देखिए, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, उनको यहाँ से जाने के लिए बोला गया है और वो जा भी रहे हैं। लाठीचार्ज तो हुआ है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ है। देखिए, लोगों को बोला गया है कि आप अलग हो जाइए यहाँ से, आपको परमिशन नहीं है, तो अलग किया गया उनको। देखा दूर तक दौड़ा के लाठी? नहीं, दौड़ा के लाठीचार्ज नहीं, ऐसा नहीं है। लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ कहना ये है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है? नहीं, लाठीचार्ज नहीं हुआ, लोगों को तितर बितर किया गया है, लाठीचार्ज नहीं किया है, लाठीचार्ज नहीं किया है। लेकिन जो विजुअल है उसमें साफ तौर पर पुलिस जो है वो यहाँ से युवाओं को खदेड़ती हुई नजर आ रही है। और अब ये पूरा जो इलाका है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा जो क्षेत्र है वो खाली हो गया है। यहाँ कुछ देर पहले युवा ही दिखाई दे रहे थे, सारे युवा यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बाद यहाँ से ये पूरा क्षेत्र खाली करा दिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ पुलिस दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग पीसी शर्मा के आने के बाद जो है पीसी शर्मा के साथ वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन लोगों को भी अब जो हो सकता है कि पुलिस यहाँ से खदेड़ेगी। कुछ लोग अब इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। पीसी शर्मा वहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा मौजूद है और निश्चित ही इस पूरे आंदोलन में कांग्रेस के कई नेता शामिल होने वाले थे और उसके बाद ज्ञापन देने की तैयारी थी। जैसा पीसी शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन इन युवाओं को यहाँ से पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया और खदेड़ने के दौरान कई युवाओं पर लाठीचार्ज भी हुआ है। कई युवाओं को जो है पुलिस ने पकड़कर जो है अपनी गाड़ी में डाला, गिरफ्तार किया। और आप देख सकते हैं फिर एक बार कुछ जो बचे हुए युवा हैं उनको अब पकड़ने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। पुलिस जो है उनको ढूंढ रही है और ये जीटीबी कॉम्प्लेक्स की तरफ भाग रहे हैं। जीटीबी कॉम्प्लेक्स की तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा जो है वो जो बचे हुए थे वो जीटीबी कॉम्प्लेक्स की तरफ भाग रहे हैं, जो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे थे। इनका कहना है कि भर्ती परीक्षाएं जो है वो बंद है
चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा की बात करें या पुलिस भर्ती परीक्षा की बात करें, शिक्षक भर्ती परीक्षा, युवाओं का ये उबाल जो नजर आ रहा है, युवा अभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे और अब सड़कों पर उतरे हैं और लाठियां युवाओं को खानी पड़ी है। बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक आपके पास लौटेंगे, लेकिन राजपाल सिसोदिया जी से बात करते हैं। राजपाल सिसोदिया जी, भोपाल में युवा अपनी मांग को लेकर इकट्ठा होते हैं और पुलिस लाठी भांज रही है, ये क्या हो रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं को अपनी बात रखना चाहिए। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की वजह से जो है सार्वजनिक प्रदर्शन इत्यादि का भी रोक है। ऐसे में ये जो पुलिस भर्ती को लेकर ज्ञापन देने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए जो एकत्रित हुए युवा है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने संगठन के अध्यक्ष या जो भी अपने प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए। राजपाल सिसोदिया जी, आपने कहा कि कोरोना है, इकट्ठा नहीं होना चाहिए था। कुछ रोज पहले हमने तस्वीरें देखी थी, ग्वालियर में 3 दिवसीय आपका सदस्यता अभियान चला और उसमें हजारों लोग शामिल हुए। आपने वहां चिंता नहीं की कोरोना की, अब ये युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं, अब आपको कोरोना की याद आ रही है? देखिए, वह कार्यक्रम जो था वो मॉस ऑर्गेनाइजेशन था, केडर बेस, उसका नेतृत्व करने वाला कोई नेता था। इस प्रकार की भीड़ नहीं थी। उस कार्यक्रम की तुलना इस प्रदर्शन से करना मैं समझता हूँ ये भी ठीक नहीं है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से मेरे उन बंधुओं को, उन युवाओं को जिनको पिछली सरकार उलझा के और ठग के गई है। ये पिछली सरकार, तो सर आप आश्वासन दीजिए ना, आप बात कीजिए ना, आप बात कीजिए ना उनसे। लोकतांत्रिक तरीके से समय लेके कोई बात करने आएगा जब भी बात करेंगे ना सर। लेकिन राजपाल जी, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, हाथ में लेंगे तो कैसे होगा? नहीं, बात करने को मना कौन कर रहा है? नहीं, सरकार है, सरकार बात करने को तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि एक रात में गुस्सा फूटा और सड़कों पर आ गया? करने को तैयार होते हैं राजपाल जी, बात करने के लिए राजपाल जी, आइए बात करिए। राजपाल जी, आपको क्या लगता है, आप चूंकि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, आप समझते होंगे युवा यदि इस तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, चाहे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से हुए हो या युवा कह रहे हैं कि वर्तमान की सरकार उनको नौकरी नहीं दे रही हो, जो भी वजह है, कम से कम ये गुस्सा जब सड़कों पर नजर आ रहा है, आपको लगता है कि नौबत आनी चाहिए? आपने लाठियां बरसाई हैं उन पर, आपने उनको हिरासत में लेकर जबरदस्ती, तस्वीरें सामने आ रही है, एक महिला अभ्यर्थी को किस तरह से वो बस के नीचे लेट गई, ये स्थिति आ गई है। ये स्थिति क्यों आई है उस विषय में भी तो जाना पड़ेगा ना। इनको बरगलाने का काम किसने करा है? पिछली सरकार ऐसे कौन सा विज्ञापन निकाल के इनके आवेदन लेके चली गई अनियमितता के साथ में कि आज इनको आना पड़ा सड़कों के ऊपर? अनियमितता पाप करे तो उन्होंने अनियमितता की और आप नौकरी नहीं देंगे? हम ही ठीक करेंगे उसको, हमारे अलावा और कोई ठीक कर भी नहीं सकता है। तो आप पर विश्वास क्यों नहीं है इन छात्रों को, अभ्यर्थियों को? इन बंधुओं से हम यही निवेदन कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिनिधि मंडल के साथ में आगे अपनी बात रखिए। सड़क पे इकट्ठा होकर कानून हाथ में लेने से तो कोई बात नहीं। राजपाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जेपी धनोपिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। जेपी धनोपिया जी, तस्वीरें आज हमने देखी हैं, छात्र छात्राएं बसों के नीचे तक लेट गए, उन्हें घसीटकर लाठी उन पर बरसाई गई है। क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि आपने लोक लुभावन वादे किए, उनको पूरा नहीं किया और यही वजह है कि आज छात्र सड़क पर है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का हिंसक छात्र है, हिंसा में विश्वास करने वाली पार्टी है। पटवारियों पर, अतिथि शिक्षकों पर, गुरुओं पर, अभी छात्रों पर, सभी पर लाठी बरसाने में लोग माहिर हैं। इनके जो बतौलेबाज घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है ना, तो घोषणाएं करते हैं। अभी एक बड़ा प्रस्ताव पास किया, मंत्रिमंडल ने फैसला कर लिया, स्थायी लोगों को रोजगार मिलेगा, बात नहीं आएगा। तो करनी करनी बड़ा अंतर होता है भाई। लोगों के साथ न्याय करिए, उनके साथ लाठी चार्ज बरसाने के बजाय 18 महीने में जरा ये भी तो बता दीजिए। आप उलझा के चले गए, आप तो प्रक्रिया को उलझा के चले गए, जो सीधी सीधी बातें थी उनको उलझा के चले गए। आपने उठा के जो है पुलिस की वैकेंसी निकाल दी, फार्म बुला लिए और उसको आगे नहीं चलाया, इलीगल तरीके से करके चले गए। आपने रोस्टर का पालन नहीं करा, आपने पालन नहीं करा और आज आप बात कर रहे हैं। आप अव्यवस्था फैला के चले गए। राजपाल सिसोदिया जी, चल के चले गए। इन छात्रों को नौकरी कौन देगा?
नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देगी, कांग्रेस नहीं देगी। कांग्रेस तो सरकार नौकरी से बाहर निकालने का काम करती है, तो नौकरी से पहले लाठी देंगे। घोषणाएं करते हैं, परंतु शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ही नौकरी देगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिनिधिमंडल भेजकर बात करना चाहिए इन युवाओं को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करने के लिए। राजपाल जी 1 मिनट, जेपी धनोपिया जी, राजपाल जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। एक सवाल है मेरा राजपाल जी, क्या युवा जब तक धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा नहीं होंगे, ज्ञापन नहीं देंगे, तब तक सरकार नौकरी के बारे में नहीं सोचेगी? आप कह रहे हैं कि उनको शांतिपूर्वक करना चाहिए, जो बात रख रहे हैं, क्या सरकार को पहले नहीं सोचना चाहिए? यहाँ तक आप युवाओं को पहुंचा क्यों रहे हैं? बात करना चाहिए। आप अनियंत्रित भीड़ इकट्ठी होकर कानून हाथ में लेंगे तो नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। राजपाल जी, तो नौकरी कैसे मिलेगी ये भी तो बता दें आप युवाओं को। देखिए, अभी पर्टिकुलर जो ये इन्होंने आंदोलन करा है, ये पुलिस भर्ती का जिन लोगों ने आवेदन करा था और वो एग्जाम आगे बढ़ी, उसको लेके है। तो भैया ये प्रश्न उन्हीं से बनता है ना जिन्हें ये विज्ञापन निकाला था। पिछली सरकार ने विज्ञापन निकाला। शिक्षक भी थे उसमें जो बहाली की मांग कर रहे थे, खाली पुलिस भर्ती नहीं थे उसमें। आपको बता दूं राजपाल जी, उसमें पुलिस भर्ती की मांग के साथ पटवारी वाले भी थे अभ्यर्थी, उसमें शिक्षक भर्ती वाले भी थे। जेपी धनोपिया जी, अब चूंकि कांग्रेस पर आरोप है कि आपने वो सिस्टम फॉलो नहीं किया जिसके चलते ये अव्यवस्था फैली है, तो अब आप क्या मांग करते हैं? देखिए, अव्यवस्था फैलने की मांग करना, चार्ज की मांग करना, ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। अभी 10 दिन पहले ही इनके गृह मंत्री दत्ता मिश्रा ने घोषणा की थी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, 90,000 पुलिस वैकेंसी खाली है, हम देंगे। हमारा कहना, मध्य प्रदेश में नौकरियां है ही नहीं है। मध्य प्रदेश सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। युवा सबसे ज्यादा 45 लाख युवा बेरोजगार आज तक सड़कों पर घूम रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर। ये स्थिति है। आज हर आदमी के लिए रोजगार की समस्या बनी हुई है। घोषणाएं करने में ये लोग बहुत तेज है। घोषणाएं करने का कोई ऐसा धर्म हो गया है, विज्ञापनबाजी, घोषणाएं करना। ठीक है राजपाल जी छोड़िए ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अगर नहीं किया तो एक बार आप आए ना सरकार में, जैसे भी आए। हमने 19,500 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया। आपकी सरकार खरीद ली है। तो मनरेगा के तहत इन युवाओं से मजदूरी कराएंगे क्या? मनरेगा के तहत इन युवाओं से मजदूरी कराने का लक्ष्य क्या? मध्य प्रदेश की सरकार को केंद्र सरकार ने मनरेगा का पैसा दिया था और आपने। जेपी धनोपिया जी 1 मिनट रुक जाइए। जेपी धनोपिया जी, राजपाल सिसोदिया जी 1 मिनट। देखिए, मामला गंभीर है। आप लोग एक दूसरे पर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाकर युवाओं की नजरों में हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि युवा लाठी खा रहा है और युवाओं को आपकी पुलिस भरकर बसों में लेकर कहीं ले गई है। आप इस चीज को समझिए और ये भी जानिए कि युवा आज सड़कों पर उतरा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। युवा परेशान हो गया है, युवा को नौकरी चाहिए, आप लाठी दे रहे हैं। राजपाल जी, मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कौन उतार रहा है इन युवाओं के पीछे? कौन है? अभी कांग्रेस जब से सत्ता से, युवाओं कांग्रेस की भूख है उनकी, जब कोई नहीं उतार रहा है। धनोपिया जी 1 मिनट रुकेंगे तो आपकी बात भी सुनी जाएगी जब आपका नंबर आएगा। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। राजपाल जी, कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तब कांग्रेस समाज के भिन्न भिन्न लोगों को इस प्रकार से आगे करके, पीछे से सपोर्ट करके उनको बरगला के और इस प्रकार के मूवमेंट्स खड़े करने का काम करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने मंदसौर में किसानों को बरगलाने का काम करा, वहां पर किसानों को आगे करके और पुलिस वर्सेस किसान करने का काम किया। अब ये सत्ता से बाहर है, उपचुनाव। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये शय कांग्रेस की है, कांग्रेस ने युवाओं के कानों में ये बात कही कि नौकरी ऐसे मांगो सड़कों पर उतर के। युवा वर्सेस पुलिस कर रहे हैं। राजपाल जी, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस युवाओं के कानों में जाके ये कहती है कि इस तरह से सड़कों पर आओ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मांग उठाओ। निश्चित तौर पर मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूँ कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तब तक सत्ता में वापस आने की छटपटाहट में समाज के भिन्न भिन्न वर्ग जैसे कि युवा, किसान, महिला इत्यादि को आगे करके बैक सपोर्ट करके उनको गुमराह करके सरकार के खिलाफ मूवमेंट बनाने का काम करते हैं। और जब कोई यानी कि मांग वो नौकरी देते नहीं, आप नौकरी देंगे नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके बुलावे, राजपाल जी कांग्रेस के बुलावे में तो ठीक है, चुनावी वक्त है ना, आप भी तो माहौल बना रहे हैं, आप भी तो 3-3 दिन का सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं। कब कोरोना की चिंता किसको है? कोरोना की चिंता किसी को नहीं है सर, इस चीज को समझिए। कोरोना की आड़ में यदि आप छात्रों के प्रदर्शन को इस तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे, उन पर लाठी बरसाएंगे, तो सवाल आप पर भी उठेंगे कि कोरोना की चिंता ना बीजेपी को है ना कांग्रेस को है। आप लोगों के बाकायदा सारे कार्यक्रम चल रहे हैं,
आप लोगों को कोई परवाह नहीं है कोरोना की, और युवा यदि मांग उठा रहे हैं तो आप उनकी आवाज समझने की बजाय, सुनने की बजाय उन पर लाठी बरसा रहे हैं। अब राजपाल सिसोदिया जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस ने नौकरी दी नहीं, आप नौकरी देंगे नहीं? कांग्रेस की नौकरी तो देने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस ने तो और लोगों को रोजगार लेने का काम किया है। जब जब भी मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार देने की बारी आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही देने का काम किया है। अभी भी हम ही भर्ती करने वाले हैं, चाहे वो पुलिस की कब करेंगे, कब करेंगे? तारीख बताइए, युवाओं को बताइए तो कब करेंगे, कैसे भर्ती होगी, कब युवाओं को नौकरी मिलेगी, कब शिक्षक में जो पास हो गए उनको बहाली मिलेगी? राजपाल सिसोदिया जी, ये बात आप जो हमसे कह रहे हैं ये छात्रों तक पहुंचाइए तो, कि इस तारीख को आपको नौकरी मिलेगी, इस तारीख को आपको बहाली मिलेगी। छात्रों तक यही बात पहुंचा रहा हूँ कि इन छात्रों को, इन आवेदकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। अगर हो सके तो हमारे मुख्यमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आकर हम समय दिलाने को तैयार है। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इनके कोई भी पदाधिकारी अगर मेरी बात को सुन रहे तो वो संपर्क करे। हम इनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात कराने को तैयार है। उनकी आपको लगता नहीं है राजपाल सिसोदिया जी को समाधान कराने गृह मंत्री से बात नहीं की होगी इन युवाओं ने, इन युवाओं के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से बात नहीं की? आपको लगता है? आग्रह करना चाहता हूँ राजपाल सिसोदिया जी, एक मिनट, सिसोदिया जी एक मिनट, देखिए मामला गंभीर है, इस पे हमें आपस में नहीं उलझना है, हमें समाधान निकालना है। अब आप कह रहे हैं कि इनको शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहिए, गृह मंत्री से मिलना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि ये मिल चुके हैं अभी हाल ही में? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। आपकी जानकारी में नहीं है? वहां मुलाकात भी हुई थी, छात्रों के द्वारा आत्महत्या का प्रश्न भी उठा था और उसके बाद उस पर बातें भी सामने आई थी। लेकिन राजपाल सिसोदिया जी, अब सवाल यही है कि कांग्रेस ने मान लिया आपकी एक बात कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस तरह से स्थितियां पैदा की कि इनको भ्रम हुआ, नौकरी मिली नहीं। अब आप ये बताइए, आप प्रदेश के नंबर 1 चैनल पर बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि ये युवा कैसे शांत होंगे? लाठियों से शांत होंगे या नौकरी से शांत होंगे? नौकरी से शांत होंगे तो कब तक इनको नौकरी मिलेगी? इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से हमने युवाओं के कल्याण के कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं। उसमें शासकीय नौकरी युवाओं को मिले वह भी एक है। उसके साथ साथ में कौशल विकास के कार्यक्रम, तमाम सारे कार्यक्रम मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं। अगर ये युवा जो आज इकट्ठे हुए तो आप ये मान लो, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को हमने छलने का काम नहीं किया। हमने ये नहीं बोला कि हम बेरोजगारों को 10,000 रुपए प्रति माह देंगे, जैसा कांग्रेस ने कहा और चुनाव में जीत के आई और उसके बाद 10 पैसा भी नहीं दिया। हमने ये बात नहीं कही। हमने ये नहीं कहा कि हम महिलाओं के जो स्व सहायता समूह उनके कर्जे माफ कर देंगे और कोई कर्जा माफ नहीं किया। हमने ये भी नहीं कहा कि हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे और हमने नहीं किया। ये कांग्रेस ने करने का काम किया। यानी कि मध्य प्रदेश वो वादा करते हैं, वादा निभाते नहीं और आप वादा करते ही नहीं है। तो जो युवाओं को दिखाएं वो करें, वो वादा करते हैं, वो वादा निभाएंगे नहीं, और आप वादा इसलिए नहीं करते क्योंकि निभा सकते नहीं। आप बने रहिए राजपाल जी। जेपी धनोपिया जी, सवाल ये है जेपी धनोपिया जी, ये बात सही है कि आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, आपने भत्ता वो दिया नहीं, लेकिन ये बात भी तय है कि बेरोजगारी भत्ता देना और रोजगार देना दोनों अलग अलग मसले हैं। आप रोजगार नहीं दे पा रहे इसलिए आप बेरोजगारी भत्ता देते हैं, ये उसका एक तरीका होता है। अब आप ये बताइए कि ये युवा जो आज सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा आगे? जी, पहले तो भाजपा की मित्रता माइक बंद करिए जिससे मैं अपनी बात रख सकूं। ये बकवास करे जा रहा है, 10 मिनट से सुन रहा हूं। मध्य प्रदेश के किसानों पर गोलियां चलाने वाले ये जेपी धनोपिया जी, शालीनता मर्यादा बनाए रखें। आप टेलीविजन पर बोल रहे हैं, बकवास बोलने का वो करते हैं, हर चीज झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो बकवास शब्द यूज नहीं करेंगे ना आप सर, आप बकवास यूज नहीं करेंगे ना। सरकार ने बेरोजगार कर दिया लोगों को। आपकी बात उनको बकवास लगती है ऐसे तो मैं भाई आपसे कह रहा हूँ, चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जेपी धनोपिया जी, राजपाल सिसोदिया जी, बहुत शुक्रिया। तो छात्र लाठी खा रहे हैं, आगे उनको रोजगार मिलेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल तो छात्र लाठी खाते हुए बस के नीचे लेटते हुए हिरासत में ले लिए गए हैं। भोपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रदर्शन हुआ है, अब देखना ही है कि सरकार इस प्रदर्शन पर क्या फैसला लेती है। भविष्य में क्या नौकरी मिलेगी या छात्र इस तरह से लाठी खाएंगे? छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।